कैसे हो पाएगी अच्छे इंसान और ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान, क्योंकि दोनों ही नकली हैं, आंसू और मुस्कान। आई होप कंपाउंड की पहचान करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो असली होते हैं। हाँ, इंसानों की पहचान करने के कोई रूल्स नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पहचान करने के, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नामकरण के सिस्टमैटिक रूल्स होते हैं। ठीक है, इनको अंडरस्टैंड आप डेफिनेटली कर ही लेंगे। तो इसके लिए रूल्स को जानना होगा। मैं अपनी पहचान तो बताता नहीं हूं, अपनी पहचान बताने की आदत नहीं है। लोग ही बोलते हैं कि रसायन का दीवाना हूं, और इसी दीवानगी में अगर आपको मैं कुछ सिखाकर चला गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आज की हमारी मुलाकात ऑर्गेनिक कंपाउंड से जान पहचान करने के लिए हुई है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड से जान पहचान करने का यह सिलसिला आज से स्टार्ट हुआ है, और यह थमने का नाम बिल्कुल नहीं लेगा। IUPAC नेमिंग से इस कहानी की शुरुआत हुई है, और यह कहानी, यह सिलसिला अब यूं ही चलता रहेगा जब तक कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट नहीं कर लेते। अगर आपको लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री को भी डिस्कस किया जाए, ऋषि मुनियों के टाइम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या उतार चढ़ाव आए, वो तमाम बातें, वो कहानियां, वो किस्से, वो मजेदार बातें आप जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी डिमांड को रेज कीजिएगा। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, IUPAC नेमिंग के सारे लेक्चर्स को मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें बिल्कुल आराम आराम से, प्यार प्यार से आगे चल रहे होंगे, नेमिंग के बेसिक रूल्स को जान रहे होंगे। लास्ट लेक्चर तक हम लोग IUPAC नेमिंग को फिनिश कर लेंगे, और मजेदार तरीके से IUPAC नेमिंग के अंदर अपना परचम लहरा रहे होंगे। जी हाँ, सारे रूल्स जान लेंगे, जितने कंपाउंड्स हमारे सिलेबस में उनसे जान पहचान बना लेंगे, और करना ही क्या है, मजा आ जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड बात करनी तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैंने डायरेक्ट IUPAC नेमिंग को स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इस बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं एक अलग ही निराले अंदाज में डिलीवर करना चाहता हूं, जिसमें टाइम भी कम लगे और कंटेंट भी आप तक पूरा पहुंच रहा हो। ठीक है, तो करें स्टार्ट, फिर बाकी बातचीत हमारी होती रहेगी बीच बीच में, तो अपने आप को अकेला ना पाए। एक बार फिर से कहना चाहूंगा, नजरिया बदलेंगे तो नजारे अपने आप बदल जाएंगे। आप किसी भी क्लास में क्यों ना हो, चाहे आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, जस्ट आपको नीट या जेईई देना हो, यहां से आप ऑर्गेनिक को सीख कर ही जाएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर पहले जानेंगे फॉर्मेट ऑफ IUPAC नेम। सिस्टमैटिक तरीका है, तो इसका कुछ न कुछ फॉर्मेट भी रहता होगा। जी हाँ, IUPAC नेम का फॉर्मेट ये है, 5 पार्ट होते हैं इसके, 5 पार्ट्स हैं। IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स इन फॉलोइंग सीक्वेंस। देखिए सीक्वेंस क्या है, पहले आएगा प्रीफिक्स, फिर आएगा वर्ड रूट, एंड देन होगा सफिक्स। और प्रीफिक्स भी 2 प्रकार के, फर्स्ट वन इज सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड देन प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर आएगा वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, इस प्रकार से। अब क्या प्रीफिक्स, क्या वर्ड रूट, क्या सफिक्स, ये बात बताने के लिए मेरे पास कौन है, मेरे पास हैं कैरी मिनाटी भैया। कौन है? आपके चहीते, यूट्यूब के देवता कैरी मिनाटी, मिस्टर कैरी मिनाटी। वैसे तो ये लोगों की इज्जत उतारते हैं, लेकिन हम इनको थोड़ी सी इज्जत देने का काम कर रहे होंगे, कहीं पता चले अपने ही मीम्स बन जाएं। मिस्टर कैरी मिनाटी, ठीक है, नाम ठीक लिखा है ना? चलिए, आप समझ गए हैं। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, ये क्या है? दिस इज प्रीफिक्स। और ये क्या है? दिस इज वर्ड रूट। ये वर्ड रूट है। उसको लास्ट में लिखा है, ये क्या है? ये सफिक्स है। आप ऐसे मान सकते हैं, ये सफिक्स है और ये वर्ड रूट है। दिस इज वर्ड रूट,
वर्ड रूट, और ये क्या है, ये प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स है। ठीक है, तो इस प्रकार से आयुपैक नेम को हम 3 मेजर पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर सकते हैं, और इनमें इन 2 के फर्दर 2 पार्ट हैं, टोटल हुए 5 पार्ट्स। इस सीक्वेंस में जोड़ देंगे तो कंप्लीट आईयूपीएसी नेम हमारे सामने आ जाएगा। तो कंप्लीट आईयूपीएसी नेम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये 5 पार्ट्स डिटेल में जानने होंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं यहीं से ही, प्रीफिक्स से स्टार्ट करते हैं। और प्रीफिक्स जो पहले लिखा जाता है दैट इज 2 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, तो आइए बात करें 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है। साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स को इस्तेमाल में लाएंगे। साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट्स आर नेम्ड विद द हेल्प ऑफ 2 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, कैसे वो बाद में देखेंगे। फिलहाल सब्स्टिट्यूएंट्स और साइड चेन को पहचानने का तरीका सीख लें। एक होगी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। देखिए, ये देखिए, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है, सबसे लंबी चेन, कंटिन्यूअस हाइड्रोकार्बन चेन, प्रिंसिपल चेन, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। मेन चेन हमारे पास ये है, मेन चेन हमारे पास ये है। और ये देखिए साइड में जो निकले हुए जो एटम्स और ग्रुप मेन चेन का हिस्सा नहीं है, जो बाहर निकले हुए, दीज आर सब्स्टिट्यूएंट्स। दिस इज सब्स्टिट्यूएंट 1, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट 2, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट 3। जो मेन चेन का हिस्सा नहीं है, दीज आर सब्स्टिट्यूएंट्स। इन सब्स्टिट्यूएंट्स को हमें 2 डिग्री प्रीफिक्स की मदद से इंडिकेट करना होगा, ये जताना होगा, हां ये वाली साइड चेन इस कंपाउंड के अंदर इस पोजीशन पर पाई जाएगी। कंपाउंड का हुलिया जानने के लिए ये भी तो जानना होगा भैया ये अटैचमेंट कहां है, कौन सी पोजीशन पर है। बिल्कुल, तो इसके लिए इस्तेमाल में लाएंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स को। बोलो, कहानी क्लियर है कि नहीं है? मजा आए तो कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा, हाँ मजा आ गया। ठीक है, और मजा नहीं आए तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना, आ जाएगा, वादा है, प्रॉमिस है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं सम इंपोर्टेंट नेम्स। किसके लिए? सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए। सम इंपोर्टेंट सब्स्टिट्यूएंट्स की हम बात कर रहे हैं, सम इंपोर्टेंट नेम्स की हम बात कर रहे हैं जो कि सब्स्टिट्यूएंट के नेम्स हैं। ये कई स्टूडेंट्स ने 9th क्लास में देखा होगा, और थोड़ा बहुत रसायन को डील किया हो आपने। हाइड्रोकार्बन चैप्टर, कार्बन कंपाउंड्स वाला जो चैप्टर है उसमें कुछ हल्का फुल्का किया हो, है ना, हाथ आजमाए हो, किस्मत आजमाई हो। तो देखिए ऐसा कुछ आपने देखा होगा। RH कोई कंपाउंड है, कोई हाइड्रोकार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन का कोई कंपाउंड है। ठीक है, इसमें अगर ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, 1 हाइड्रोजन अगर हम रिमूव कर दें, माइनस कर दें, ये लीजिए माइनस हाइड्रोजन, तो क्या बनता है? R मिलता है। अब देखना ये जो R है इसमें कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है। देखो ये वाली वैलेंसी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट वैलेंसी हो, ग्रुप और कंपाउंड में देखना डिफरेंस होता है। ये ग्रुप होगा, ये ग्रुप कहलाएगा। इनकम्प्लीट वैलेंसी है इसकी, इनकम्प्लीट वैलेंसी, देन इट इज रिगार्डेड एज ग्रुप। हाँ, उस केस में इसको क्या बोल देंगे? ग्रुप बोल देंगे। और ये ग्रुप 3 बेसिक टाइप के होते हैं, एल्काइल, एल्किनाइल, एल्काइनाइल। कैसे? एल्केन का हाइड्रोजन रिमूव कर दें, एल्केन का जनरल फॉर्मूला ये है, एक हाइड्रोजन कम कर दें तो ये हो जाएगा। जी हां, तो ऐसे ग्रुप को एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्काइल बोलते हैं। ठीक है, आगे देखना, एल्कीन फॉर्मूला ये है, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो -1 करना होगा, तो क्या मिलेगा? एल्किनाइल। याद देखना, एल्काइल है, यहां से क्या बोलेंगे? एल्किनाइल। स्पेलिंग भी देख लीजिएगा,
कहीं गड़बड़ कर बैठे आप, एल्किनाइल। और आगे देखिए, ये एल्काइन का फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, 2n-2 मिलता है। हाइड्रोजन रिमूव करने पर -3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एल्काइनाइल। जो ग्रुप मिलता है वो क्या होगा, एल्काइनाइल। आइए इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स की करें बात। मीथेन से हाइड्रोजन माइनस किया, मिथाइल, क्या मिलता है, मिथाइल मिलता है। मीथेन से हाइड्रोजन माइनस किया, मिथाइल मिलता है। प्रोपेन से माइनस किया, ये प्रोपेन का फॉर्मूला है, CnH2n+2 में n को 3 पुट करने पर ये फॉर्मूला मिलता है। हाइड्रोजन माइनस किया तो हमें प्रोपाइल मिलता है, ठीक है। इथीन से हाइड्रोजन माइनस करने पर इथिनाइल मिलता है, ठीक है। कॉमन नेम विनाइल भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है, इसके लिए कॉमन नेम विनाइल भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। वैसे आयुपैक नेम इस सब्स्टिट्यूएंट का इथिनाइल होगा। एल्कीन है ना ये, इथीन, इथिनाइल, 2 कार्बन है। आगे देखिए, 2 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड था तो इन आया था, ट्रिपल बॉन्ड है तो YN आएगा इसमें, ठीक है। तो इथाइनाइल, इथाइनाइल। 3 कार्बन तो प्रोप यूज होगा, ट्रिपल बॉन्ड है, हाइड्रोजन 1 रिमूव किया, यहां पर भी हाइड्रोजन 1 रिमूव किया, इनफैक्ट इन सभी में 1-1 हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, तो प्रोपाइनाइल, ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइनाइल हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लो। इस प्रकार से हाइड्रोजन माइनस करते हुए एल्काइल, एल्किनाइल, एल्काइनाइल ग्रुप्स को हम प्रिपेयर करने में कामयाब हो पाएंगे। किसी को डाउट इसमें नहीं है तो चलिए आगे चलते। एक और ग्रुप देखिए इसी कैटेगरी में, याद आया मुझे, एलाइल होता है, ठीक है। सुना आपने इसके बारे में, नहीं सुना तो सुन ले। एलाइल होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3, यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, माइनस हाइड्रोजन, माइनस हाइड्रोजन। तो वैसे तो क्या है ये, वैसे तो प्रोपिनाइल है ना, 3 कार्बन डबल बॉन्ड, प्रोपीन, और YL प्रोपिनाइल है, लेकिन इसके लिए कॉमन नेम एलाइल इस्तेमाल में लाया जा सकता है। यहां से हाइड्रोजन को कीजिए रिमूव, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, दिस इज एलाइल, प्रोपिनाइल और एलाइल, इसे भी नोट कर लें। याद हो गए किस प्रकार से ग्रुप्स हमें मिलते हैं, एल्किन, एल्किन, एल्काइन से हाइड्रोजन को 1 यूनिट से माइनस करते हुए, ठीक है। और एग्जाम्पल आपके सामने, क्लियर हुई ये बात। चलिए अब आगे बात करते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट ग्रुप है, कुछ और इंपॉर्टेंट ग्रुप अपने पास है, ठीक है। इनसे पहले मेरे पास कुछ और है, उनकी बात कर लेते हैं। सम अदर इंपॉर्टेंट ग्रुप्स, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट ग्रुप्स की कर लें बात। जैसे इस प्रकार से नॉर्मल चेन हो, ऐसे नॉर्मल चेन हो, क्या बोलेंगे, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, और इसमें देखना हाइड्रोजन को यहां से रिमूव किया है, स्ट्रेट चेन मिल रही है। ये इस ग्रुप में क्या मिलती है, स्ट्रेट चेन मिलती है। तो क्या बोल देंगे, N, 4 कार्बन है, N ब्यूटाइल, क्या बोल देंगे इसको, N ब्यूटाइल, इसे नॉर्मल ब्यूटाइल बोल दिया जाएगा। क्या ये बात आपको क्लियर हुई। और ऐसा कुछ हो, CH3, CH2, CH, CH3, ऐसा कुछ हो, और यहां ये हो, इसे क्या बोलेंगे, क्या नाम होगा इसका। है तो ब्यूटाइल, 4 कार्बन है, लेकिन N नहीं है। N तब बोलते तो यहां देखिए वैलेंसी मिलती, यहां से कहीं अटैच हो रहा होता, तब इसको N बोलते। अब क्या बोलेंगे, ये अटैचमेंट जिस कार्बन से है वह कार्बन 2 डिग्री है। 2 डिग्री कैसे, इस कार्बन से 2 और कार्बन अटैच्ड है, तो इसलिए यह कार्बन, यह पर्टिकुलर कार्बन 2 डिग्री है, इस कार्बन से 2 और कार्बन अटैच्ड है, तो इसको बोल देंगे सेक ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है ना। 2 डिग्री कार्बन यहां देखिए अटैचमेंट में इन्वॉल्व है,
ठीक, जब ये ग्रुप की तरह काम करेगा तो देखना यही वैलेंसी अनऑक्यूपाइड है, तो इसको बोल देंगे सेक ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल। ठीक है, यहां भी बी को स्मॉल लिख लें। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए, अगर ऐसा हो जाए इसके साथ 3 कार्बन अटैच्ड हो, फिर 3 कार्बन अटैच्ड हो ऐसे, तो 3 डिग्री हो गया। हाँ, ये कहलाएगा 3 डिग्री, मतलब टर्सरी हो गया ये, तो इसके लिए यूज करते हैं टर्ट, टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल। इसके लिए टर्ट ब्यूटाइल इस्तेमाल में आ रहा होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे देखिए, हमारे पास ये CH3 CH3, इसके लिए आइसो इस्तेमाल में लाया जाएगा, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। और आइसोब्यूटाइल की बात करनी है, एक और कार्बन अटैच कर दें, ठीक ना, ऐसा होगा, देखना ये कॉमन होगा, आइसोप्रोपाइल आइसोब्यूटाइल में ये चीज कॉमन होगी। आइसोब्यूटाइल CH3 CH3 CH2, दिस इज आइसोब्यूटाइल, ये आइसोब्यूटाइल हो गया। ठीक है, नियो नाम की भी कोई चीज होती है? जी हां, नियो भी होता है। क्या? CH3 CH3 CH3, और यहां CH2 हो, यहां CH2, ठीक है, और इस तरफ देखना ये वाली चीज हो, यहां CH2, इस तरफ ये वाली चीज हो, इसको बोलते हैं नियो। ये क्या हो? ये हुआ नियो, और टोटल कार्बन कितने हैं? 5, नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल। अब देखते हैं, यहां देखिए नियो की कैटेगरी आपके सामने, नियो पेंटाइल, नियो हेक्साइल, नियो हेप्टेन बनाना हो तो ग्रुप की तरह काम ना किया जाए, या हाइड्रोजन ऐड कर दें। नियो हेक्सेन बनाना हो तो इसको ग्रुप की तरह काम नहीं करना चाहिए, यहां पर हमें हाइड्रोजन को ऐड करना चाहिए। और ऐसा कुछ कॉमन मिलता है तो इसका मतलब नियो ग्रुप मिल रहा है, इन सभी में नियो ग्रुप प्रेजेंट है, ये वाली चीज मिलती है। देखना इन सभी में, इन सभी की शक्ल को ध्यान से देखो। जी हां, ये नियो मिलता है, यानी बोल सकते हैं नियो एल्काइल ग्रुप मौजूद है। क्लियर हुई बात? नियो ग्रुप की कैटेगरी आपके सामने है, कोई डाउट तो नहीं है। और आइसो की कैटेगरी ये देख लो, आइसो की कैटेगरी ये देख लो, आइसो की कैटेगरी ये देख लो, ये चीज मिलती है, कंपाउंड हैविंग दिस टाइप ऑफ ग्रुप, ठीक है, इज कॉल्ड आइसो। क्या बोल देंगे? आइसो बोल देंगे। ये ग्रुप क्या हुआ? आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल, ठीक है। और वैलेंसी को पूरा कर दिया जाए, हाइड्रोजन ऐड कर दिया जाए, आइसोब्यूटेन ऐड कर दिया जाए हाइड्रोजन को, आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन मिलता है। और इसको आप नोट कर लो, इसको नोट कर लो, इसमें आइसो और नियो दोनों है। नाम क्या होगा? आइसो से नाम डिराइव्ड होगा इसका, आइसो को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और वैसे भी कॉमन नेम है, तो इसको आइसो ऑक्टेन बोलेंगे, नियो नहीं बोलेंगे, आइसो बोलेंगे इसको, ठीक है। आइसो इज गिवन मोर प्रेफरेंस। चले आगे फिर, चलिए इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। इसके अलावा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है? सम फंक्शनल ग्रुप्स आर treated like substituents in IUPAC. Therefore, 2 degree prefixes are used to indicate presence of such type of less important functional groups. जी हाँ, कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनको IUPAC ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। IUPAC के लिए ये ग्रुप उतने ज्यादा अहम नहीं है, तो अगर इज्जत नहीं मिलती है तो भैया सफिक्स इस्तेमाल में नहीं आएगा। सब्स्टिट्यूएंट की तरह इनको माना गया है, सब्स्टिट्यूएंट के लिए प्रीफिक्स इस्तेमाल में लाया जाएगा, ठीक है। तो देख लें, हैलोजन से इस कैटेगरी में फंक्शनल ग्रुप तो हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट जैसा बर्ताव होगा इनके साथ। फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो,
ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो इस्तेमाल में आएगा। ठीक है, कहानी क्लियर है। ऐसे ही NO2 NO इस कैटेगरी में है तो फंक्शनल ग्रुप, लेकिन उतनी अहमियत, उतनी इज्जत नहीं मिलती इनको। नाइट्रो, नाइट्रोसो इस्तेमाल में आएगा। N ट्रिपल बॉन्ड N+, इसके लिए डाइअजो, OR एल्कोक्सी, OR एल्कोक्सी, जी हाँ डाइअजो एल्कोक्सी, N ट्रिपल बॉन्ड N+ को डाइअजो बोलते हैं और OR को एल्कोक्सी नाम से पुकारा जाएगा। अगर यहां मिथाइल है तो मिथोक्सी हो जाएगा, इथाइल है तो इथोक्सी हो जाएगा। मिथाइल है तो मिथोक्सी हो जाएगा, इथाइल है तो इथोक्सी हो जाएगा। मिथाइल के लिए CH3 के लिए Me इस्तेमाल में लाया जाता है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। और इथाइल के लिए C2H5 के लिए, इथाइल के लिए ET इस्तेमाल में लाते हैं। और ये तो भैया हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बार बार देखने की जरूरत नहीं है। टर्सरी ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, एन प्रोपाइल क्या चीज है, ये सारी चीजें ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं। इनके लिए माथा गर्म करने की बार बार जरूरत नहीं है, एक बार अंडरस्टैंड कर लिया तो हाँ, एल्काइल, मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल हमारे भेजे में बिल्कुल सेट है। इनके लिए हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो बोलिए बोलिए बोलिए, क्या आपको 2 डिग्री प्रीफिक्स की कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? हो गई? वेरी गुड, वेल डन। आप तो छा जाएंगे बिल्कुल। इसी प्रकार से आप पढ़ाई करते रहे तो आप लोग बिल्कुल मस्त हो जाएंगे, बिल्कुल छा जाएंगे आप लोग। ठीक है, मुश्किलें तो आती रहती है, मुश्किलों का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है। हंसते हंसते बाहर आ जाना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो मुश्किलें आती रहेंगी, हमें हमारे रास्ते बनाने हैं और उन पर सही तरीके से चलना है। फिलहाल ज्यादा ज्ञान ना पेलते हुए प्राइमरी प्रीफिक्स की हम लोग बात करेंगे। 2 डिग्री प्रीफिक्स आपको क्लियर है, कहानी क्लियर है। अब 1 डिग्री प्रीफिक्स कभी कभी इस्तेमाल में लाया जाएगा, साइक्लिक कंपाउंड्स के केस में इस्तेमाल में लाया जाएगा। ठीक है ना, साइक्लिक कंपाउंड्स के केस में इस्तेमाल में लाया जाएगा। प्राइमरी प्रीफिक्स इज यूज्ड टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक सिस्टम इन द कंपाउंड। प्राइमरी प्रीफिक्स इज यूज्ड टू इंडिकेट cyclic system, presence of cyclic system in the compound. If cyclic system is not present, there is no need to use primary prefix. ऐसे केस में प्राइमरी प्रीफिक्स इस्तेमाल में लाने की जरूरत नहीं। अगर साइक्लिक सिस्टम नहीं है तो प्राइमरी प्रीफिक्स को इस्तेमाल में लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे पास अगर साइक्लिक कंपाउंड है, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड लाइक दिस, इस प्रकार से साइक्लिक सिस्टम है, देन वी यूज साइक्लो। साइक्लो इज यूज्ड इमीडिएटली बिफोर द वर्ड रूट। वर्ड रूट से जस्ट पहले 1 डिग्री प्रीफिक्स को हम लोग इस्तेमाल में लाएंगे। और वह 1 डिग्री प्रीफिक्स जो ऐसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड के लिए, ऐसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए जो इस्तेमाल में लाया जाएगा, कार्बन है ऐसे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए जो इस्तेमाल में लाया जाएगा, दैट इज साइक्लो। किसको इस्तेमाल में लाएंगे? साइक्लो को। देखना, साइक्लो सब्स्टिट्यूएंट है नहीं तो इससे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स आएगा नहीं, तो ये हुआ 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट होता तो इथे 2 डिग्री प्रीफिक्स हम लोग लिख रहे होते। ठीक है, पेंट 5 कार्बन है, पेंट सिंगल बॉन्ड है एन। ठीक है, ये 1 डिग्री सफिक्स है। 2 डिग्री सफिक्स आएगा नहीं क्योंकि यहां पर किसी प्रकार का फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है। ये पेंट क्या 5 कार्बन है, ये वर्ड रूट है। ठीक है, 2 डिग्री सफिक्स आएगा नहीं, फंक्शनल ग्रुप है नहीं, और 2 डिग्री प्रीफिक्स भी नहीं आएगा, कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं। यानी कहानी 1 डिग्री प्रीफिक्स से स्टार्ट होगी, दैट इज साइक्लो। साइक्लो लिखेंगे तभी पता चलेगा भैया ये पेंटेन इस प्रकार का है, यहां पर साइक्लिक सिस्टम मिल रहा है, साइक्लोपेंटेन है। अगर यहां पर ओपन चेन कंपाउंड है, साइक्लो को इस्तेमाल में नहीं लाया गया, ओपन चेन कंपाउंड है, इसका मतलब ऐसे कंपाउंड को एसाइक्लिक बोल देंगे। ओपन चेन कंपाउंड है तो उसको क्या बोल देंगे? जहां साइक्लो इस्तेमाल में नहीं आया है, एसाइक्लिक। हाँ, उसे एसाइक्लिक भी बोला जा सकता है।
और ऐसे कंपाउंड को जिसमें कार्बन ने रिंग बना रखी हो, कार्बोसाइक्लिक बोल दो। ये कार्बोसाइक्लिक है, कार्बोसाइक्लिक है, और एलिसाइक्लिक है, एलिसाइक्लिक है, एलिसाइक्लिक है। ठीक है, एसाइक्लिक का मतलब अलग है, ओपन चेन, ओपन चेन। इसके लिए, ओपन चेन के लिए, एसाइक्लिक के लिए साइक्लो इस्तेमाल में नहीं लाया जाएगा, साइक्लो इस्तेमाल में नहीं लाया जाएगा ओपन चेन के केस में। ठीक है, आगे लिखिए, स्टार लगाकर लिखिए, लिखिए लिखिए, स्टार लगाकर लिखिए। 1 डिग्री प्रीफिक्स इज ऑल्सो यूज्ड, is also used for spiro compounds, spirins or spiro compounds, or spiro compounds, or bicyclic compounds, bicyclic compounds। ठीक है, अब आप सोचेंगे स्पाइरोस्पाइरिन क्या है? स्पाइरो और स्पाइरिन क्या है? स्पाइरिन्स क्या है? तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं मैं आपको, कंपाउंड्स इन विच, कंपाउंड्स in which two rings have one common atom, that is carbon। दो रिंग फ्यूज्ड हो एक कार्बन पर, उनको क्या बोल देंगे? स्पाइरो। जैसे जैसे इस प्रकार से, ये देखो, एक कार्बन के साथ दो रिंग क्या फ्यूज्ड है। दो रिंग के कितने कार्बन कॉमन है? अरे एक ही कार्बन कॉमन है। देखो ये कॉमन कार्बन है, ये कॉमन कार्बन है। इन दैट केस वी यूज स्पाइरो, ये कॉमन कार्बन, दिस इज कॉमन एटम, सी कार्बन। ठीक है, कंपाउंड क्या होगा? स्पाइरो। इन दिस केस वी यूज स्पाइरो एज 1 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है ना, स्पाइरो यूज करेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, स्पाइरो के अलावा एक और टाइप है साइक्लिक कंपाउंड्स की दुनिया में जो हमारे सिलेबस में है, बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स। बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स इन विच 2 rings have at least 2 common atoms, compounds in which 2 rings have 2 rings have at least 2 common atoms, कार्बन एटम्स। ठीक है, देखिए कैसे 2 रिंग बनाए, ये मान लेते हैं 2 रिंग है। गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, पूरे फोकस के साथ देखिए, नजर आएगा आपको। जी हां, नजरें बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे। देखिए, these are bicyclic compounds, these are bicyclic compounds। देखिए 2 कॉमन कार्बन है, एटलीस्ट 2 कॉमन कार्बन, 2 रिंग के 2 कॉमन कार्बन। यहां देखिए, कॉमन कार्बन 2 रिंग के कितने हैं? 3 है।
याद है कॉमन कार्बन कितने हैं? 4 है, एक रिंग इस तरफ एक रिंग उस तरफ, 4 कॉमन कार्बन है। तो ऐसे कंपाउंड्स को बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलेंगे। फॉर सच काइंड ऑफ कंपाउंड्स वी यूज फॉर सच काइंड ऑफ कंपाउंड्स वी यूज बाइसाइक्लो एज 1 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, ये इस्तेमाल में लाएंगे। आई होप सारे स्टूडेंट्स को 1 डिग्री प्रीफिक्स की कहानी क्लियर हो गई है। 2 डिग्री प्रीफिक्स को सब्स्टिट्यूएंट के लिए इस्तेमाल में लाएंगे, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स को हम लोग इस्तेमाल में लाएंगे साइक्लिक सिस्टम को इंडिकेट करने के लिए। अगर साइक्लिक सिस्टम है नहीं तो टेंशन लेने वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए वर्ड रूट की करते हैं बात। सिलसिला हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और कहानी पहुंच चुकी है वर्ड रूट तक। कहां तक? वर्ड रूट तक। वर्ड रूट एक बेसिक यूनिट है जो रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ कार्बन को इन मेन चेन और लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। वर्ड रूट क्या है? अरे वर्ड रूट क्या है? बेसिक यूनिट जो क्या इंडिकेट करती हो ये चेन कितनी लंबी है, कितनी लंबी है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में कितने कार्बन है। आइए बात करें। एक कार्बन है तो क्या इस्तेमाल में लाएंगे? मिथ इस्तेमाल में लाएंगे। 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नोन, 10 कार्बन डेक, 11 कार्बन अनडेक, 12 कार्बन डोडेक, 13 कार्बन ट्राइडेक। देखिए देखिए देखिए, 14 कार्बन टेट्राडेक, 15 कार्बन पेंटाडेक, 16 कार्बन हेक्साडेक, 17 कार्बन हेप्टाडेक, 18 कार्बन ऑक्टाडेक एंड सोन। 20 तक पहुंच गए। 19 कार्बन नोनाडेक, 20 आइकोस। ठीक है, आइकोस याद कर लेंगे। 30 ट्राइकोंट, 40 टेट्राकोंट, 50 पेंटाकोंट, 60 हेक्साकोंट, 70 हेप्टाकोंट, 80 ऑक्टाकोंट, 90 नोनाकोंट, 100 सेंट और हेक्ट। हाँ, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। स्क्रीनशॉट ले ले, देख ले, टेबल को बार बार देखें, निहारें, विजुलाइज करें, प्यार करें, और भी अगर आपके अंदर दम है वो सब करें। ठीक है, बात करते हैं आगे। ठीक है, 3 कहानियां क्लियर है। 2 डिग्री प्रीफिक्स को जान लिया सब्स्टिट्यूएंट के लिए, 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लिक सिस्टम के लिए, वर्ड रूट बेसिक यूनिट है नंबर ऑफ कार्बन के लिए। अब हम लोग बात कर रहे होंगे 1 डिग्री सफिक्स की। एन, इन, आइन, ये होता है 1 डिग्री सफिक्स। सफिक्स हमेशा ऐड किया जाएगा इस बात को इंडिकेट करने के लिए, बयां करने के लिए कि गिवन कंपाउंड में जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है दैट चेन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो लिखिए, प्राइमरी सफिक्स इज ऑलवेज एडेड टू वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद इसे ऐड किया जाएगा, वर्ड रूट में इसको ऐड किया जाएगा टू इंडिकेट वेदर गिवन चेन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। If carbon-carbon bonds are single, then chain is saturated. If carbon-carbon bonds are multiple, मतलब सिग्मा के साथ पाई हो, then chain is unsaturated. Multiple में 2 पॉसिबिलिटी, डबल बॉन्ड हो, ठीक है ना, एक पॉसिबिलिटी डबल बॉन्ड हो, दूसरी पॉसिबिलिटी ट्रिपल बॉन्ड हो। अनसैचुरेटेड में 2 पॉसिबिलिटी है, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, सिंगल बॉन्ड हुआ तो सैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड हुआ तो सैचुरेटेड, तो 3 पॉसिबिलिटी बनती है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हुआ, इन दैट केस वी यूज प्राइमरी सफिक्स एन। डबल बॉन्ड हुआ, इन दैट केस वी यूज इन, और ट्रिपल बॉन्ड हुआ देन वी यूज आइन। और इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ पेरेंट चेन कंटेन्स 2, 3 more double or triple bonds, then we can use numerical prefix like di, tri, tetra, etc. मतलब 2 डबल बॉन्ड हुए तो डाइन यूज करना होगा, डाइन यूज करना होगा।
ठीक है। 2 ट्रिपल बॉन्ड हुए, डाई आइन यूज करना होगा। 3 डबल बॉन्ड हुए, ट्राइन यूज करना होगा। 3 ट्रिपल बॉन्ड हुए, ट्राई आइन यूज करना होगा। तो इस प्रकार से यूज करना होगा, ठीक है, बात क्लियर है। और अगर डबल और ट्रिपल यूज हुए, डबल और ट्रिपल अगर मिले कंपाउंड के अंदर और उसके लिए अपने को 1 डिग्री सफिक्स लिखना हुआ, यूज हुआ, तो इन आइन को इकट्ठा लिखना होगा। ऐसे केस में इफ इन एंड आइन आर कंबाइंड ड्यूरिंग IUPAC नेमिंग, देन लास्ट लेटर ऑफ इन, ई दैट इज ई, इज डिस्कार्डेड। इसको डिस्कार्ड करना होगा। इन दोनों को साथ लिखेंगे तो ये वाला ही डिस्कार्ड करना होगा। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा आर यूज्ड in 1 degree suffix, then we also use a. Additionally, we also use a just after the word root and before the 1 degree suffix. a को भी हमें इंक्लूड करना होगा। वर्ड रूट और 1 डिग्री सफिक्स के बीच में a को भी इंक्लूड करना होगा। a का क्या लफड़ा है? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, हमारे पास कुछ ऐसा है, एक डबल बॉन्ड नहीं, 2 डबल बॉन्ड है। 1 2 3 4, 1 एंड 3rd पोजीशन पर 2 डबल बॉन्ड है। ध्यान से सुनना, ब्यूट है ये। वर्ड रूट से स्टार्ट करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, साइक्लिक सिस्टम है नहीं, वर्ड रूट से स्टार्ट करेंगे, ब्यूट। और इन है 1 और 3 पोजीशन पर, तो क्या आएगा? 1,3 डाई इन आएगा। 2 इन है 1 और 3 पर, डाई इन आएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इस वर्ड रूट एंड न्यूमेरिकल प्रीफिक्स ऑफ 1 डिग्री सफिक्स, इसके बीच में हमें ए ऐड करना होगा, ए ऐड करना होगा। और ये तभी करना होगा जब ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्स इस्तेमाल में लाया जाए, ठीक है ना। 1 डिग्री सफिक्स और वर्ड रूट के बीच में ए तभी ऐड करना होगा जब न्यूमेरिकल प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा 1 डिग्री सफिक्स के अंदर इस्तेमाल में लाया जाए, ठीक है, जो रिपीटिशन को इंडिकेट कर रहा हो। तो डाई, ट्राई, टेट्रा इस्तेमाल में लाओगे तो यहां पर ए भी ऐड करना होगा, ए भी ऐड करना होगा। अपनी लैंग्वेज में इस बात को मेंशन करना चाहो कर लो, और मुझे बोलेंगे तो मैं भी लिखवा दूंगा, ठीक है। इसको अगर आप लिखना चाहते हैं, इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए, इफ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स is used, डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है, in 1 डिग्री सफिक्स, then we add a between word root and numerical prefix of 1 डिग्री सफिक्स। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स ऑफ 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स के इस न्यूमेरिकल प्रीफिक्स और वर्ड रूट के बीच में हमें ए ऐड करना होगा। कब कब ऐड करना होगा? जब जब इस प्रकार से हम लोग डाई, ट्राई, टेट्रा को 1 डिग्री सफिक्स के अंदर इस्तेमाल में ला रहे होंगे, ठीक है। ये वाली प्रिकॉशन आप नोट कर लेंगे, याद रखेंगे, गलती मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी। चलें आगे फिर। चलिए, ये वाली कहानी क्लियर हो गई। तो अब 2 डिग्री सफिक्स को क्यों लाते हैं इस्तेमाल में, और 2 डिग्री सफिक्स कौन कौन से होते हैं, आइए उनकी करें बात। सेकेंडरी सफिक्स इज यूज्ड टू इंडिकेट नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप कौन? जो रिएक्टिविटी डिसाइड करता हो। एटम और ग्रुप विच डिसाइड्स द रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो आपको बता दूं, 2 डिग्री सफिक्स जो है ये इस्तेमाल लाते हैं टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस को इंडिकेट करने के लिए इसको इस्तेमाल में लाते हैं। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या भला है? फंक्शनल ग्रुप, काफी बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होगी कि यार
ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? एक ऐसा मेन फंक्शनल ग्रुप जो कंपाउंड की पहचान बयां करता हो, यानी एटम और ग्रुप, एटम और ग्रुप which decides reactivity of organic compound, reactivity of organic compound, reactivity of organic compound। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, ये वाली जो बात है ये बाद में देख लेंगे हम। इस पॉइंट को अभी अगर एलिमिनेट कर दें तो अच्छी बात है, इसको हटा देते हैं, इसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो क्लियर हुआ। 2 डिग्री सफिक्स किसके लिए इस्तेमाल में आएगा? फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग इस्तेमाल में ला रहे होंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगा लें, इंपोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर। हमारे सिलेबस में कुछ है इंपोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप, करेंगे उनकी बात। सम इंपोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स की कर रहे होंगे हम बात। यहां एक तरफ हमने लिखा है फंक्शनल ग्रुप Fg, यहां लिखा है 2 डिग्री प्रीफिक्स। कई बच्चे सोचेंगे प्रीफिक्स क्यों, प्रीफिक्स क्यों? हाँ, फंक्शनल ग्रुप के लिए कभी कभी प्रीफिक्स भी इस्तेमाल में लाना पड़ सकता है, और मेनली बात करनी 2 डिग्री सफिक्स की, बट कभी कभी 2 डिग्री प्रीफिक्स भी इस्तेमाल में लाना पड़ सकता है। कब, वो हालात कब पैदा होंगे कर लेंगे इसके बाद, बट फिलहाल लिख लो, फिलहाल हम इनमें इंटरेस्टेड हैं। ये कब इस्तेमाल में आएंगे IUPAC के रूल्स के दौरान बता दूंगा आपको, छिपाऊंगा कुछ भी नहीं। आपका भाई आया आपको सब कुछ सच सच आसानी के साथ बताने के लिए, सब कुछ बयां कर दूंगा। ठीक है, दिल में जो कुछ है सब बता दूंगा आपको, टेंशन मत लो आप बस। ठीक है, साथ देंगे तो पूरा साथ मिलेगा आपको, ये वादा है, प्रॉमिस है। फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करें तो इस कैटेगरी में कार्बोक्सिलिक सबसे ऊपर है, COH, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, आराम आराम से लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री प्रीफिक्स की बात करें तो कार्बोक्सी इस्तेमाल में आता है, कार्बोक्सी इस्तेमाल में आता है 2 डिग्री प्रीफिक्स। और 2 डिग्री सफिक्स ओइक एसिड, ओइक एसिड। और कभी कभी मंजर ऐसा होता है कंपाउंड में, कभी कभी मंजर कुछ ऐसा होता है, खास किस्म के 2 डिग्री सफिक्स को इस्तेमाल में लाना पड़ता है। इनको भी साथ में याद कर लेते हैं। नॉर्मली ओइक एसिड को इस्तेमाल में लाएंगे, लेकिन कभी कभी मंजर ऐसा होगा स्पेशल टाइप के सफिक्स को भी इस्तेमाल में लाना होगा। वो मंजर कब होगा, क्या होगा, ये जानने के लिए आपको एपिसोड 2 का इंतजार करना होगा, एपिसोड 2 और एपिसोड 3 का इंतजार करना होगा। ठीक है, तो 2 डिग्री सफिक्स वो स्पेशल टाइप के, स्पेशल टाइप के, खास है, बिल्कुल खास। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, सेकंड फंक्शनल ग्रुप जो हमारा इंतजार कर रहा है, दैट इज एसिड एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। दिस इज एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड के लिए अच्छी बात यह है, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स होता नहीं है, ये होता नहीं है। और 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है? ओइक एनहाइड्राइड। क्या होता है? ओइक एनहाइड्राइड। और कुछ खास मौकों पर ऐसे मौके आएंगे, क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। क्या यूज करते हैं? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड।
ठीक है, याद रखेंगे। थर्ड एस्टर, थर्ड हमारे पास है एस्टर। क्या है? एस्टर है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, दिस इज एस्टर। एस्टर, यहां आपका मन बिल्कुल गदगद हो जाएगा। आपका भाई एक ऐसी बात आपको बता देगा जो कोई नहीं बताता। हाँ, जनरली लोग इसको नजरअंदाज करते हैं और बाद में नेमिंग के दौरान फंसते हैं। हाँ, एक ऐसी बात मेरे पास है। क्या है वो बात? सुनिए, अगर प्रिंसिपल चेन, अगर, ध्यान से सुनना, अगर मगर क्या, अगर प्रिंसिपल चेन मेन चेन, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, अगर इस प्रकार से अटैच्ड मिल रही है, इस प्रकार से अटैच मिल रही है, पॉसिबिलिटी नंबर वन, पॉसिबिलिटी नंबर वन, प्रिंसिपल चेन ऐसे अटैच मिल रही है। पॉसिबिलिटी नंबर टू, अगर प्रिंसिपल चेन ऐसे अटैच्ड मिल रही है, मेन चेन प्रिंसिपल चेन पीसी ऐसे अटैच्ड मिल रही है, ऐसे अटैच्ड मिल रही है, तो इन दोनों सर्कमस्टांसिस के अंदर इसका अलग अलग प्रीफिक्स इस्तेमाल में लाया जाएगा। याद करना बेहद आसान है। यहां देखिए, याद करना, यह है एल्कोक्सी और यह है कार्बोनिल। क्या नाम हो गया? इसका नाम हो गया, इस खास किस्म के प्रीफिक्स का नाम हो गया एल्कोक्सी, और ये कार्बोनिल। सी डबल बॉन्ड ओ जिन कंपाउंड्स में होता है उनको कार्बोनिल बोलते हैं, एल्कोक्सी कार्बोनिल। और यहां पर, यहां देखिए, ये है एल्केनोइल ऑक्सी, यहां पर एल्केनोइल, इसको बोलते हैं एल्केनोइल। ठीक है, एल्केनोइल, एल्केनोइल ऑक्सी, ओ है एल्केनोइल ऑक्सी। ठीक है, क्लियर है बात? और यहां पर अगर अपने को यूज करना हो 2 डिग्री सफिक्स कहीं पर, तो क्या होगा? O8 होगा। क्या होगा? O8 होगा। लिख लें, O8, O8। जल्दी से आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 1 मिनट का वक्त आपके पास है, जल्दी से देखिए, जल्दी से याद कीजिए। आई होप आपने इसको याद कर लिया होगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसा भी सोच रहे होंगे, क्या खास किस्म का इसके लिए भी होता है कुछ? हाँ, बिल्कुल होता है। किसने मना किया? बिल्कुल होता है, कार्बोक्सिलेट होता है इसके लिए। खास किस्म का 2 डिग्री सफिक्स कार्बोक्सिलेट होता है, कार्बोक्सिलेट होता है। यह भी याद कर लें। याद हो गया आपको? चलिए आगे चलते हैं, फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ क्या है? फोर्थ हमारे पास है, फोर्थ इज एसाइल हैलाइड। ठीक है, एसाइल हैलाइड, सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, एसाइल हैलाइड, एसाइल हैलाइड। इसका 2 डिग्री प्रीफिक्स हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल, और 2 डिग्री सफिक्स ओआइल हैलाइड, ओआइल हैलाइड। और स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अंदर यूज होने वाला 2 डिग्री सफिक्स, इसको भी याद कर लो यहीं पर ही, कार्बोनिल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल हैलाइड बोलते हैं। चले आगे कर लेंगे याद। नेक्स्ट, सी डबल बॉन्ड ओ एन, और 2 हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, 2 आर भी हो सकते हैं, 1 आर 1 हाइड्रोजन भी हो सकता है। ये अमाइड है, दिस इज कॉल्ड अमाइड। अमाइड के लिए यूज होने वाला 2 डिग्री प्रीफिक्स कार्बामोइल, याद कर लो, कार्बामोइल, कार्बामोइल। और इसके लिए यूज होने वाला जो 2 डिग्री सफिक्स है, नॉर्मली इस्तेमाल में आने वाला, अमाइड ही, अमाइड का अमाइड ही। अरे वाह, ये तो आसान है। और कुछ स्पेशल हालात जब बनेंगे तब कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड इस्तेमाल में आएगा। नेक्स्ट, इसके बाद सीएन, साइनाइड, सारे बच्चे जानते होंगे, सारे बच्चे जानते होंगे। सीएन, साइनाइड, जिसे क्या बोलते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स की कैटेगरी में साइनो,
क्या बोलते हैं, साइनो, क्या बोलते हैं, साइनो। और अगर हमें 2 डिग्री सफिक्स लिखना हो, नाइट्राइल, नाइट्राइल, नाइट्राइल। और 2 डिग्री सफिक्स स्पेशल केस में, स्पेशल हालात में लिखना हो तब कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल लिख ले, कार्बोनाइट्राइल। क्लियर होगी ये बात, कोई डाउट तो नहीं है। 7 देखिए, अगर ये बात क्लियर हो गई है तो 7 देखिए, CN के बाद हमारे पास है CHO, एल्डिहाइड CHO, ठीक है ना। CN के बाद एल्डिहाइड CHO, एल्डिहाइड हमारे पास है। और यहां 2 पॉसिबिलिटी है, यहां पर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि हम इसके लिए ऑक्सो इस्तेमाल में लाएं। पॉसिबिलिटी नंबर 2 हम फॉर्माइल इस्तेमाल में लाएं। 2 टाइप के प्रीफिक्स हो सकते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर ये कार्बन मेन चेन में इंक्लूड कर लिया जाए, अगर ये कार्बन मेन चेन में इंक्लूड कर लिया जाए तो ऐसे केस में हम इस्तेमाल में लाएंगे ऑक्सो। किसके लिए? कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड कर लिया है, इस चीज के लिए, ये जो बाहर होगी है ना, कार्बन तो मेन चेन में आ गई, ये बाहर होगी, इसके लिए इस्तेमाल में लाएंगे ऑक्सो। कभी कभी फॉर्माइल भी इस्तेमाल में लाते हैं, जब कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया जाए। देखना यहाँ कार्बन है, अगर इसको मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया जाए, इस पूरे के लिए, इस पूरे ग्रुप के लिए अगर अपने को 2 डिग्री प्रीफिक्स इस्तेमाल में लाना है, दैट इज फॉर्माइल, यानी एल्डिहाइड आएगा। और जब ये प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल में लिया जाएगा तो 2 नाम बन सकते हैं, एक कार्बन को इंक्लूड करते हुए, तो इसके लिए प्रीफिक्स होगा ऑक्सो। एक इस पूरे को इंक्लूड ना करते हुए, कार्बन, ऑक्सीजन तो वैसे भी इंक्लूड नहीं होता मेन चेन में, तो इस पूरे को इंक्लूड नहीं करेंगे, कार्बन मेन चेन का हिस्सा नहीं होगा, तब ये पूरा मेन चेन से बाहर होगा, तब फॉर्माइल इस्तेमाल में लाया जाएगा। बात क्लियर हो जानी चाहिए। ये आएगा और 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल में होगा तो 2 नाम हो सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको लेक्चर नंबर 3 में करवाने वाला हूं, ध्यान से देखना। इसके 2 नाम लिखूंगा वहां पर, एल्डिहाइड एज ए सब्स्टिट्यूएंट 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल में लाया जाएगा। क्यों लाया जाएगा, कब 2 डिग्री सफिक्स की तरह इस्तेमाल में लाएंगे, कब 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल में लाएंगे, ये मुद्दा बाद में क्लियर करने का है। फिलहाल सफिक्स फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं, और कभी कभी इनको भी इस्तेमाल में लाया जाएगा। कब लाया जाएगा, कैसी कहानी होगी, क्या मंजर होगा, वो देख लेंगे बाद में। फिलहाल प्रीफिक्स और सफिक्स को याद करने का ये पल है, ये घड़ी है, तो कर लें आप भी मेरे साथ साथ याद, ठीक है। और यहां देखिए ये दोनों याद हो गए हैं, तो अल होगा 2 डिग्री सफिक्स, एल्डिहाइड के लिए अल, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, कोई स्पेशल मंजर हुआ, स्पेशल केस हुआ, वहां पर कार्बल्डिहाइड इस्तेमाल में लाते हैं, इसके लिए कार्बल्डिहाइड को इस्तेमाल में लाते हैं। नेक्स्ट 7 के बाद 8th याद कर लें, याद नहीं करेंगे फंस जाएंगे, आगे चलकर कहानी क्लियर हो ही नहीं पाएगी। C डबल बॉन्ड कीटोन हुआ, H नहीं, यहां पर H होता तो एल्डिहाइड बोलते, C डबल बॉन्ड O हुआ, कीटोन हुआ, तो हम इस्तेमाल में ला रहे होंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स ऑक्सो को, लाइक एल्डिहाइड है ना, इसके लिए, क्योंकि ये तो मेन चेन में आ जाएगा, इसके लिए ऑक्सो 2 डिग्री प्रीफिक्स इस्तेमाल में ला रहे होंगे। और ओन कीटोन का ओन, ये होगा 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है। स्पेशल टाइप का इसके लिए कुछ होता नहीं, तो जबरदस्ती यहां पर करेंगे नहीं। 9th हमारे पास है OH, एल्कोहल, OH एल्कोहल, इसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स अगर इस्तेमाल में लाना हुआ तो हाइड्रोक्सी, और 2 डिग्री सफिक्स ओल इस्तेमाल में लाएंगे। 10th NH2 अमाइन हुआ, 2 डिग्री प्रीफिक्स अमीनो, और सफिक्स अमाइन ही,
सफिक्स अमाइन ही। और ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, इनके लिए कोई स्पेशल टाइप का कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। अच्छी बात है, स्पेशल टाइप का कुछ है ही नहीं, अच्छी बात है। 11th देखिए, 11th क्या है? 11th हमारे पास है NO2। NO2 के लिए नाइट्रो लाते हैं इस्तेमाल में, नाइट्रो। सफिक्स कुछ होता नहीं, ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिनको तवज्जो नहीं दी गई है, जिनको ट्रीट किया गया है सब्स्टिट्यूएंट जैसा, ठीक है। इनके लिए कोई सफिक्स होता ही नहीं। नाइट्रो 12th X, इसके लिए हेलो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, हेलो इस्तेमाल में लाते हैं, हेलो। सफिक्स कुछ होता नहीं। OR, OR हुआ, ईथर हुआ, ईथर, तो इसके लिए एल्कोक्सी, मिथोक्सी, इथोक्सी, एल्कोक्सी, ठीक है। क्लियर हुई बात? और इनकी प्रेफरेंस किससे डिसाइड होगी? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, ठीक है। इनकी प्रेफरेंस डिसाइड होगी अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। तो कहने की बात यह है, मेन फंक्शनल ग्रुप जो है वो यहां तक है, मेन फंक्शनल ग्रुप हमारे यहां तक है। These are regarded like substituent. These are considered as, these are नीचे वाले ये 3, these are considered like substituents, like substituents. Therefore 2 degree prefixes are used to indicate their presence. इनके लिए हम substituent को इस्तेमाल में लाएंगे। क्लियर है बात? और किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस, किसको कम इंपॉर्टेंस, या यूपीएससी के रूल में आपको बताया जाएगा। यहां पर इंपॉर्टेंस जो है वो इस प्रकार से सीनियोरिटी ऑर्डर से डिसाइड नहीं होगी, या इस केस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर से प्रेफरेंस डिसाइड होगी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज यूज्ड टू इंडिकेट देयर प्रेफरेंस, ठीक है ना। इनकी प्रेफरेंस को इंडिकेट करने के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और यहां पर सीनियोरिटी डिसाइड होगी इस टेबल से, जो ऊपर है वो सीनियर है, जो नीचे है वो जूनियर है, ठीक है। तो एक पॉइंट आप नोट कर लें, इफ 2 or more functional group are, if 2 or more functional groups are present, then one will be taken as senior and other will be taken as junior. Then one is considered main functional group, main or senior, and other is considered like substituent. Therefore we use 2 degree suffix for main functional group, for senior or main functional group, and 2 degree prefix is used for junior or सब्स्टिट्यूएंट, जूनियर फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट, जिसको क्या मान लिया है? सब्स्टिट्यूएंट मान लिया है। अब समझ आया आपको? मेन तो एक ही होगा, 2 डिग्री सफिक्स तो एक के लिए ही इस्तेमाल में आएगा, और 2-3 हुए तो बचे हुओं के लिए, मेन के अलावा जो फंक्शनल ग्रुप उनके लिए उनकी प्रेजेंस कैसे इंडिकेट करेंगे? उनको सब्स्टिट्यूएंट जैसा मानते हुए उनके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स इस्तेमाल में लाएंगे। इसलिए तो इतने 2 डिग्री प्रीफिक्स मैंने लिखवा दिए। और ये स्पेशल टाइप के सफिक्स कब आएंगे इस्तेमाल में?
बता देंगे भाई, बाद में आपको बता दिया जाएगा कब आएंगे इस्तेमाल में, ठीक है। लास्ट बट नोट लिस्ट, ये बात भी सुन ले। व्हाइल एडिंग सेकेंडरी सफिक्स टू प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स को प्राइमरी सफिक्स में ऐड कर रहे होंगे, एक खास किस्म की बात को ध्यान में रखना है। व्हाइल एडिंग सेकेंडरी सफिक्स टू प्राइमरी सफिक्स, टर्मिनल ई ऑफ प्राइमरी सफिक्स इज ड्रॉप्ड आउट, इज ड्रॉप्ड। कब? इफ सेकेंडरी सफिक्स बिगिंस विद वोवल, सेकेंडरी सफिक्स बिगिंस विद वोवल, AEIOU, जानते ना आप लोग कैसे? जैसे ऐसा कुछ हुआ, 1 डिग्री सफिक्स हुआ इन या एन या आइन, कुछ भी हुआ, और 2 डिग्री सफिक्स हुआ, जैसे अल, ओइक एसिड, मान लेते हैं ओइक एसिड हुआ, अल हुआ या ओल हुआ, तो ये देखो ये वोवल है ना, ये वोवल है, ठीक है। इसमें जब इसको मिलाएंगे तो ये लास्ट लेटर ई जो है ना, ये डिस्कार्ड करना होगा, एक ये वाली बात है। 2 डिग्री सफिक्स को जब 1 डिग्री सफिक्स में मिलाएंगे तो ये नजाकत ध्यान रखना, नहीं तो ए मुसाफिर मिस्टेक हो जाएगी, गलती हो जाएगी जाने अनजाने में, याद रखेंगे। तो इसी के साथ प्यारे दोस्तों, हमने IUPAC का लेक्चर नंबर 1 कर लिया है कंप्लीट। IUPAC के लेक्चर नंबर 1 में हमने फॉर्मेट ऑफ IUPAC नेम को देख लिया है। हमने फॉर्मेट ऑफ IUPAC नेम को देख लिया है, और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था, जिसमें फॉर्मेट ऑफ IUPAC नेम कुछ इस प्रकार से था: 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है। ये हमने इस्तेमाल में लिया सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए, ये साइक्लिक सिस्टम के लिए, ये नंबर ऑफ कार्बन के लिए, और ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के लिए, और ये हमने इस्तेमाल में लिया फंक्शनल ग्रुप के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ ये लेक्चर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ, हमने रिवाइज भी कर लिया, ये तमाम चीजें हमने विजुलाइज भी कर ली। तो जाने से पहले 2 लाइन आपको बताना चाहूंगा। ना वादा कीजिए, ना अपने आप से रूठिए, केवल फर्ज को निभाते रहिए, केवल फर्ज को अदा करते रहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर आप ये फर्ज निभाते रहेंगे तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती रहेगी और आपकी केमिस्ट्री लाजवाब हो जाएगी, अपनी तो हो ही जाएगी, ठीक है ना, रसायन भी आपकी मस्त हो जाएगी। तो यूं ही जोरदार धमाकेदार लेक्चर्स के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी मुलाकात होती रहेगी और हमारा ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। प्यार दें, प्यार लें, ठीक है। वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि जो मेहनत है यार ये बाकी बच्चों तक भी पहुंच पाए और मेरे लिए भी मोटिवेशन बने रहे, ठीक है। वैसे तो आप मेरे लिए मोटिवेशन है, बट थोड़ा सा प्यार बांटेंगे तो प्यार बढ़ जाएगा, बांटने से चीजें बढ़ती हैं, ठीक है। शेयरिंग इज केयरिंग, आप जानते हैं। खैर कोई नहीं, चलते हैं, फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।